हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा पर्सनल भी है। मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, जो लोग इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं अभी इस वीडियो को छोड़ जाइए, और जो लोग चाहते हैं कि सच में कुछ नॉलेज आज वो लोग लेकर जाएं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके आगे जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है सेक्स एजुकेशन की ओर। हाँ जी, सेक्स एजुकेशन की मैं बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में किसी को नहीं पता या सबको पता है तो वो एक्चुअल में बात नहीं करना चाहते आपस में। तो जो बात आप अपनी फैमिली में नहीं पूछ सकते, अपने भाई बहनों से नहीं पूछ सकते, या सिस्टर एक दूसरी सिस्टर से नहीं पूछ सकते, आज उन कुछ बातों की तरफ मैं रोशनी डालने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ कि आप लोग कैसे प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं बिना किसी खतरनाक ट्रीटमेंट के। खतरनाक ट्रीटमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल हम बिना देखे बहुत सारी चीज़ों को ऐसे अपना लेते हैं जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। और कितने तो ऐसे हैं जो गैप तो चाहते हैं, या फिर वो तो अपनी मैरिज के बाद गैप चाहते हैं 2 से 3 साल का। कुछ ऐसे हैं जो एक बेबी के होने के बाद गैप चाहते हैं 4 से 5 साल का। बट वो अपनी बॉडी पर इतना कुछ अप्लाई करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी 4-5 साल के लिए नहीं, 40-50 साल के लिए वेट कर जाएगी। वो अपनी बॉडी को धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उनकी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है बिना किसी खतरे के। और जो जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। आज एक पार्ट्स में वो बनाऊँगी जिसमें बहुत टेम्परेरी ऑप्शंस हैं, जिसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो थोड़े टाइम बाद। और 2 ऑप्शन जो मैं बताऊँगी वो बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो परमानेंट है। तो उन परमानेंट ऑप्शन की तो बात मैं बाद में इसलिए करूँगी क्योंकि वो कम लोगों की है रेंज जिनमें परमानेंट सॉल्यूशन जिन लोगों को चाहिए। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशन के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सेफ़ होते हैं, कुछ सेफ़ होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेफ़ नहीं है बट हमें लगता है सेफ़ हैं, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो स्पेशली है वैसे तो मैरिड कपल के लिए, बट अनमैरिड लड़कियां भी इसको देख सकती हैं अपने फ्यूचर के लिए। बट मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती शादी से पहले किसी भी तरह के रिलेशन रखने के लिए। तो अगर आप इस चीज़ के लिए मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले बता दूँ, ये किसी काम की नहीं है। माना सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने पर्सनल डिसीजन है, बट जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली मैरिड कपल के लिए या उन लड़के लड़कियों के लिए है जो शादी करने वाले हैं और अभी प्रेगनेंसी तुरंत शादी के बाद नहीं चाहते। ठीक है, तो प्लीज़ मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये वीडियो स्पेशली किन के लिए है, मैं किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तरीका शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ जिन जिन को नहीं पता है, जो बिल्कुल न्यू है। तो जो एक प्रेगनेंसी है वो एक लड़की के एग से और लड़के के स्पर्म से मिलकर बनती है। लड़की पूरे मंथ में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वो ओव्यूलेट करती है, जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो सकती है, बाकी के दिन बेकार होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको अपना ओव्यूलेशन डे ट्रैक करना होगा। ओव्यूलेशन डे का मतलब है जिस दिन आपका एग ओवरी से निकलता है और फेलोपियन ट्यूब्स उसको खींच कर अपने अंदर ले आती हैं, तो वहाँ वो वेट करता है स्पर्म का। जब स्पर्म यूट्रस के ज़रिए आके फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वो उसको फर्टिलाइज करता है, देन प्रेगनेंसी रुकती है। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि ओव्यूलेशन क्या है और प्रेगनेंसी क्या है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर तरीके बताऊंगी तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है वेजाइनल रिंग। मैं सबकी पिक्चर साथ में इंसर्ट करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था, बट जब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले, तब मुझे ये पता चला कि वेजाइनल रिंग जैसी भी कोई चीज़ आती है, ये एक लड़की को वेजाइना में इंसर्ट करनी होती है। और इसको हम करते हैं या तो आप अपने सिर्फ पीरियड्स के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपके पीरियड्स ख़त्म हो आप इस रिंग को अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इसका काम क्या होता है कि ये वेजाइना में जाके कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है। सबको पता है जो प्रेगनेंसी है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण होती है। तो ये कुछ इस तरीके के आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज़ करेगी कि आपका जो एग है, जो ओवरी से एग बनता है, वो बनेगा ही नहीं। यस, वो एग बनेगा ही नहीं, ये उसको पहले ही वहीं के वहीं रोक देगी, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको अपने पीरियड्स के टाइम पर या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको 3 हफ्ते के लिए अपनी बॉडी के अंदर रखा जाता है, 3 हफ्ते बाद आप इसको निकाल सकते हैं। 3 हफ्ते का टाइम इसलिए है क्योंकि जो 4th वीक होता है वो आपके पीरियड्स टाइमिंग होती है। तो उस वक्त जब आप इसको निकाल देंगे तो आपके उस वक्त पीरियड्स चल रहे होंगे, तो वो हफ्ता इसलिए उसको आपको नहीं यूज़ करना है। तो पहला तरीका वेजाइनल रिंग का, कितने लोगों को पता था इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है आपका वो है जो सबको पता होता है। ये तो सबको जानकारी है कि मेल कॉन्डोम्स आते हैं, बट फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। ये वैसे सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका बताया जाता है क्योंकि
कुछ कारणों को छोड़कर, वो बहुत रेयर कारण होते हैं कि या तो आपका जो कॉन्डम है वो कहीं से कटा हुआ है, आपने फाड़ते टाइम उसको गलती कर दी और वो कहीं से कट गया, तो वो एक कारण होता है। तो इसके कारण हो जाता है, और बहुत सी बार कॉन्डम फट जाता है। तो ये रीज़न होते हैं, वरना कॉन्डम अब तक का सबसे सेफ़ तरीका बताया गया है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कोई भी डिसीज़ भी आपको नहीं लगती। क्योंकि मैंने जितने भी सारे कारण आपको बताऊंगी, उनसे जब आप अपने हस्बैंड से इंटीमेट होते हो तो उनकी जो डिसीज़ है या आपकी जो डिसीज़ है एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, बट कॉन्डोम ऐसी चीज़ है उससे ऐसा नहीं होता। तो ये बेस्ट तरीका बताया जाता है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी जिस तरह से मेल कॉन्डोम्स आते हैं वैसे फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं, जिसके पिक्चर में साइड में इंसर्ट करूंगी। दो पोर्शन होते हैं, दोनों तरफ कुछ रिंग्स लगी होती है, एक आपके वेजाइना के अंदर होता है और दूसरा आपके वेजाइना के बाहर। तो इस तरीके से फीमेल्स चाहें तो इस तरीके को कॉन्डम यूज़ करके भी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड तरीका है वो है इंजेक्शंस का। आप अपनी गायनी से मिलकर अपने खुद को इंजेक्शंस लगवा सकते हो, जो 3 महीने या 6 महीने कुछ इस तरीके की टाइमिंग के लगते हैं। वो भी एक हार्मोन्स के इंजेक्शन ही होते हैं जो आपके एग क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपको ऐसा कोई भी इंजेक्शन लगवाना है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट कीजिएगा। खुद से ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर बिल्कुल मत कीजिए। स्पेशली एक लड़की को तो अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के इंजेक्शन आप जाकर अपने डॉक्टर से लगवा सकते हैं, जिससे आप 3 या 6 महीने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका कॉपर टी। ये बहुत नॉन सी चीज़ है, जो पता होगा पहले टाइम की लेडीज़ मोस्टली कॉपर टी ही लगवाती थी। उससे क्या होता है, एक ये इस तरीके का मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉपर का बना हुआ था, उसकी शेप टी की होती है। ये आपके यूट्रस में ऊपर सेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म और एग एक साथ कंबाइन नहीं हो पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता था, जिससे जो लेडीज़ हैं वो प्रेगनेंसी अवॉइड करती थी। इसको आप कुछ टाइम बाद खुद से निकलवा सकते हैं, और जब आपका मन करे कि यस आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तब आप इसको निकलवाइए और अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो पहले की लेडीज़ यूज़ करती थी। अब थोड़ा सा कम सुनाई देता है, बट सच में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था एक टाइम पर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है पैचेस। आपको पता भी नहीं होगा, इस तरीके के पैच आते हैं जो आपको बॉडी पर कहीं भी चिपका देने होते हैं। जैसे आप अपने आर्म्स पे चिपका लीजिए या फिर अपने नीचे किसी पार्ट पे चिपका लीजिए। उनसे भी क्या होता है, उनसे भी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और आपका जो एग है वो अच्छे से बनता नहीं है, रिलीज़ नहीं होता। और इनके कारण एक चीज़ और होती है, जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग होती है, ये उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। 1% आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए, बट अगर आपका यूट्रस उस बेबी को कैरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो सकती। कंसीव होती भी है तो आगे नहीं चलती। तो इसके लिए ये वही हार्मोन रिलीज़ करते हैं कि आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं होती और आप प्रेग्नेंट नहीं हो। नेक्स्ट ऑप्शन है पिल्स का, जिसके मैं टोटली खिलाफ हूँ। खिलाफ इसलिए हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, ये ट्रेंड चल रहा है, सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं और गए और लड़कियों को पिल्स दे दी, या फिर लड़कियाँ खुद ये बहुत अकल वाला काम सोचती हैं कि वो करती हैं कि जैसे ही उनका रिलेशन हुआ है देन वो पिल्स खा लेती हैं। मैं बोल सकती हूँ कि 99% इफ़ेक्टिव होता है, आई नो दैट, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसके बाद लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको जितने भी तरीके बताए हैं, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम खुद पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपको पेट में दर्द भी रहेगा, थोड़ी सी वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की भी प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो मैं पिल्स के लिए आपको कतई मना करूँगी कि बिल्कुल भी कभी लड़की को पिल्स नहीं लेनी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। हाँ, साल में 1 या 2 बार अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो सही बात है, वो आप कर सकते हो। बट अगर किसी ने अपनी आदत बना रखी है कि आफ्टर रिलेशन आपको पिल्स लेनी है, आफ्टर रिलेशन आप पिल्स लोगे, तो एक लड़की की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगी, उसके पीरियड्स टोटली इरेगुलर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहेगी तो भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को 5 से 6 महीने लगते हैं फिर उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और वो भी तब डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ किया है।
पिल्स मार्केट में बहुत इजीली मिलती हैं। अगर आपको कोई पिल्स लेनी भी है तो आप अपनी गायनी के पास जाइए, उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन करवाइए, तब उससे लिखवाइए कि किस तरीके की पिल्स आपको लेनी चाहिए। वो जो आपको देती हैं वो इस तरीके की पिल्स से थोड़ी सी अलग होती हैं, जो आपकी बॉडी को देखो इफेक्ट तो करेंगी। अगर आप कोई दवाई ले रहे हो बट इफेक्ट इतना करेंगी जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर पाए। तो किसी भी तरह से इस तरीके की पिल्स बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए। ये मेरी आपको लास्ट ऑप्शन है जो आजकल लोग उसको भी फॉलो करते हैं, दैट्स पुल आउट मेथड। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पुल आउट मेथड का मतलब है कि जो मेल है वो अपना जो सीमन है वो बाहर इजैकुलेट करते हैं, बॉडी के अंदर इजैकुलेट नहीं करते। बट ये टोटली सेफ़ नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस मेथड से आप प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत सी बार आपको ये भी नहीं पता चलता रिलेशन के टाइम पर कि हस्बैंड का जो सीमन है वो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत इंसर्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड एक बार में कितने मिलियंस ऑफ जो स्पर्म है वो इजैकुलेट करते हैं। तो थोड़े बहुत स्पर्म से भी आप लोग प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और माना जाता है कुछ लोगों का, और कुछ आप पढ़ोगे भी तो आपको पता चलेगा, जो स्टार्टिंग का इजैकुलेशन होता है उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं यूट्रस में, और एक लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हैं अगर वो उसका ओव्यूलेशन डे चल रहा है। तो इस मेथड को यूज़ करते हो तो अपने रिस्क पे यूज़ करना, क्योंकि ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करता है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेथड काम करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, 1% अगर हस्बैंड ने इजैकुलेट बाहर हुआ है, बट अगर आपके ऊपर थोड़े से भी रैशेस हैं उसके, तो जो लेडीज़ की वेजाइना है उसका जो लिक्विड पार्ट है उससे बहुत जल्दी जो है स्पर्म अंदर की तरफ खींचते हैं। तो ये तरीका भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इस तरीके को अगर आप यूज़ करते हैं तो अपने रिस्क पे यूज़ कीजिए 100%। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल सारे तरीके बता दिए जो टेम्परेरी हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है, बट ये मेन है जो मैंने आपको बताए हैं जो टेम्परेरी हैं, जिनसे प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। बट आप याद रखिए, प्रेगनेंसी अवॉइड आप कर रहे हैं, बट जो इंटीमेट होने के बाद जो डिसीज़ हैं जो आपको हो सकती हैं उसको आप नहीं अवेयर हो रहे हैं उससे, ठीक है। उसका एक जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका कॉन्डोम ही है। उसी से ऐसा होता है कि आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की डिसीज़ आपस में ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और जो सबसे ईजी सा एक तरीका है मैं आपको बता देती हूँ। लड़की जो अपनी साइकिल है उसको कैलकुलेट कर ले कितने दिन की साइकिल है। अगर 30 डे की साइकिल है तो 10-10-10 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जिस दिन उसकी डेट होती है उस दिन उसका फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे से पीरियड्स के 10th डे तक वो सेफ़ है। 10 to 20 डेज़ उनको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। 20 to 30 डे तक भी वो सेफ़ है। बीच के जो 10 दिन होते हैं उसी में ओव्यूलेशन होता है। जो लड़की की ओव्यूलेशन की डेट होती है 13, 14, 15, 16, 17, इन 4-5 दिन उसको सेफ़ रहना चाहिए। उसके अलावा वो अगर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा चांस हैं, 1-2% इधर उधर हो जाता है। तो सबसे ईजी ये कर लीजिए। और हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि इन चीज़ों को आप यूज़ करके ना अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। बट इनसे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप डायलॉग सुनते हो ना कि शादी के बाद 1 साल में बच्चा करो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर कोई दिक्कत होती है। ये चीज़ें तब होती हैं जब आप प्रॉपर ट्राई कर रहे हो, उसके बाद भी नहीं हो रहा, दैट्स मीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। बट अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हो उसके बाद नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हो कि आप टोटली सेफ़ हो। ये हमारा अपना डिसीज़न है कि हमें आफ्टर मैरिज तुरंत बेबी करना है या फिर नहीं करना, कितने टाइम बाद करना है, ये सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ ही डिसाइड करते हैं। तो फैमिली के प्रेशर में आकर कोई गलत चीज़ मत यूज़ कीजिए, कभी भी फैमिली प्लानिंग नहीं कीजिए। बिल्कुल फैमिली के प्रेशर में आके कभी भी फैमिली प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी तो सिर्फ एक माँ और एक पापा को ही संभालनी होती है। तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विश मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ स्प्रेड कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी परमानेंट ऑप्शन की, कि परमानेंट ऑप्शन क्या होते हैं अगर हम हमें प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करनी हो। तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।